नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन तो कैसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, न्यू वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। बहुत इजी है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। फिर लिखेंगे वेरिएबल का नेम, सेमीकोलन। ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गया सिंटैक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिखा इंट एन, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। एन इंट टाइप का वेरिएबल हमारा बन गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे? हमने लिखा इंट एन इक्वल टू 5, मतलब हमने नया वेरिएबल तो बना ही दिया, इंट टाइप का वेरिएबल बना दिया एन, और उसमें वैल्यू भी स्टोर कर दी साथ ही साथ में 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम डिसाइड करने का कि वेरिएबल का नाम हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का नाम किसी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो सकता है, किसी स्पेशल कैरेक्टर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा रूल है कि वेरिएबल नेम में सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है और वो है अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर एक सिंबल होता है, ये ऐसा, ये डैश जैसा होता है बट वो नीचे होता है थोड़ा। ठीक है, इस सिंबल के अलावा वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो वेरिएबल में कोई भी अल्फ़ाबेट हम रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर रख सकते हैं और डिजिट रख सकते हैं, बट हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट हमेशा करेंगे किसी अल्फ़ाबेट से। ठीक, नेक्स्ट रूल वेरिएबल नेमिंग का है, किसी वेरिएबल का नाम हम किसी जावा कीवर्ड के ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जावा कीवर्ड क्या होता है? ऐसे कीवर्ड्स जिनका जावा लैंग्वेज में कोई स्पेशल मीनिंग है, जैसे सिस्टम, इफ, फॉर, वाइल, क्लास, एटसेट्रा। ऐसे किसी कीवर्ड के ऊपर हम वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम अब बात करते हैं। ठीक, फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम तो फर्स्ट प्रोग्राम में हम समझेंगे कि जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से हम जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम हमेशा हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। ठीक, तो जावा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए हर जावा प्रोग्राम में क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास।
ये कोई भी क्लास हो सकती है, हमने लिख दिया क्लास डेमो, ठीक है, कर्ली ब्रेस। उसके बाद क्योंकि किसी भी जावा प्रोग्राम में जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन के अंदर होता है, इसीलिए हम मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में रहेगा स्ट्रिंग्स, सॉरी, स्ट्रिंग ARGS। इसके बाद फिर से कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए या कोई भी डेटा स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसका नाम है system.out.println, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, system.out.println, और इसके अंदर डबल कोट्स में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और दोनों ही कर्ली ब्रेसेस को हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो समझते हैं हम लोगों ने ये जो पहला प्रोग्राम लिखा है इसमें सभी चीज़ें क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जावा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हर जावा प्रोग्राम में क्लास का होना ज़रूरी है, क्योंकि जावा की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जो बाइट कोड फाइल होती है, वो डॉट क्लास नाम से सेव होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाया, क्लास डेमो। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसमें एक आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, एक स्ट्रिंग ARGS नाम से एक स्ट्रिंग की एरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास होती है। उसके बाद हेलो वर्ल्ड या कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया है system.out.println, ओके।